जोहार संगवारी हो, हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 19 मई 2020 और बात करबो हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के सभी ताज़ा खबरों के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों, और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मन ला छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में फूटा कोरोना बम, पहली बार मिले एक साथ 25 संक्रमित। और आगे जानेंगे लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद। और देखेंगे देश में पहली बार एक दिन में आए 5,000 नए मामले, कुल मरीज 96,000 पार। जी हाँ दोस्तों। और देखेंगे छत्तीसगढ़ में मौसम, तूफान अम्फन का असर, हल्की बारिश ने सरोबार किया। 24 घंटे में कई जगहों पर तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका। देखेंगे लॉकडाउन में सीजी कॉप मोबाइल ऐप के जरिए सीधे पुलिस अफसर से शिकायत कर सकेंगे, किसी परेशानी में फंसे हो तो सलाह भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों। अगला अपडेट देखेंगे छत्तीसगढ़ लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन, राज्य सरकार आज तय करेगी कौन सा जिला रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में। सीएम बघेल ने कहा राहुल की बात मानते तो मजदूर सड़क पर नहीं भटकते। तो आइए दोस्तों सभी खबरों को फटाफट देखते हैं विस्तार से। तो छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में कोरोना के 25 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश में एक साथ इतने पॉजिटिव केस मिले हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि रविवार को सैंपल रिपोर्ट में 19 नए केस मिले हैं। इनमें से बालोद के 9, बलौदाबाजार के 6, कबीरधाम के 2 और राजिम का 1 मरीज हैं। जांजगीर चांपा से भी एक केस की पुष्टि। जी हाँ दोस्तों, वहीं जांजगीर चांपा से भी एक केस की पुष्टि की गई। इधर देर रात सरगुजा में 1 और जांजगीर चांपा में 5 केस मिलने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग में कोरोना नियंत्रण अभियान के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी ने दी। कोरोना के पॉजिटिव के केस में 22 पुरुष और 3 महिलाएं मरीज शामिल हैं। यह सभी प्रवासी मजदूर और उनसे संक्रमित हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 92 संक्रमित मिले हैं। इनमें से 59 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 33 का इलाज चल रहा है। जी हाँ दोस्तों। एम्स प्रबंधन ने बताया कि अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दुर्ग के इस मरीज को एम्स में 3 मई को भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान RT-PCR लैब में रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मरीज को 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है। जी हाँ दोस्तों। तो बलौदाबाजार में 6, जांजगीर चांपा में 6 और कबीरधाम में 2, बालोद में 9 और राजिम में 1, सरगुजा में 1 कोरोना संक्रमित मिले हैं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला अपडेट देखते हैं। तो जानते हैं लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। तो पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को बढ़ा दिया गया है। तो कोरोना हॉट स्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी, मेट्रो पर पाबंदी रहेगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों। तो पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को बढ़ा दिया गया है। इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इनमें घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाज़त नहीं दी गई है। हॉट स्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी, मेट्रो पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल कॉलेज बंद भी रहेंगे। रेस्तरां, स्कूल और जिम को भी खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश। तो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकती है। तो 31 मई तक देश भर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और सभागार बंद रहेंगे। साथ ही लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेंगी। जी हाँ दोस्तों। सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या क्या खुलेगा। तो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन 4 में मॉल और कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन दुकानों को खोलने पर राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला कर सकती है। जी हाँ दोस्तों। इन स्टेटस बस सेवा खुलेगी, पान गुटखा बिकेगा, शर्तों के साथ मिठाई की दुकान खुलेंगी। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाज़त दी गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दी गई है। जी हाँ दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे। रेस्तरां, मिठाई की दुकान खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है। दुकान पर 5 लोग से ज़्यादा काम नहीं कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों। तो बसों की आवाजाही पर राज्य करेंगे फैसला। कोरोना लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतर्राज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें की स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं, यानी राज्य
आपस में बातचीत करके इस पर फैसला कर सकते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आगे देखते हैं दोस्तों। देश में पहली बार एक दिन में आए 5,000 नए मामले, कुल मरीज 96,000 पार। जी हाँ दोस्तों, तो लॉकडाउन 4.0 लागू हो चुका है और इसके एक दिन पहले देश में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 5,242 नए केस आए हैं और 157 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ दोस्तों, यह पहला मौका है जब एक दिन में इतने ज़्यादा पॉजिटिव केस आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 96,159 हो गई है। इनमें 56,316 ऐसे मरीज हैं जिनका देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक 36,824 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,029 पहुँच गया है। जी हाँ दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में मौसम, तूफान अम्फन का असर, हल्की बारिश ने सरोबार किया। 24 घंटों में कई जगहों पर तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका। तो बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को प्रभावित कर रहा है अम्फन तूफान। छत्तीसगढ़ में इस तूफान का असर बेहद मामूली, अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, तो रायपुर बंगाल के कई हिस्सों पर मंडरा रहे अम्फन तूफान का कुछ असर सोमवार को रायपुर में देखने को मिला। भिलाई और महासमुंद के भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई। दोपहर के वक्त राजधानी रायपुर शहर के लोगों को तेज धूप के बाद थोड़ी राहत मिली। अचानक छाए बादलों के मौसम को ठंडा किया और कुछ देर बारिश भी हुई। मौसम विभाग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दुर्ग और सबसे न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो अगला अपडेट है, लॉकडाउन में सीजी कॉप मोबाइल ऐप के जरिए सीधे पुलिस अफसर से शिकायत कर सकेंगे। किसी परेशानी में फंसे हो तो सलाह भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ पुलिस के मोबाइल एप्लीकेशन की सिक्योरिटी ऑडिट की प्रक्रिया हो गई है पूरी। तो जल्द ही अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लॉन्च होगा ऐप ट्रायल वर्जन अपलोड। तो रायपुर छत्तीसगढ़ पुलिस के मोबाइल एप्लीकेशन सीजी कॉप से थाने से लेकर सीनियर अफसरों को मोबाइल से ही शिकायत कर सकेंगे। खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति मुसीबत में होने या किसी अपराध का शिकार होने पर पुलिस से सलाह भी ले सकेगा। मोबाइल एप्लीकेशन को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी लॉन्च किया जाएगा। सीजी कॉप का ट्रायल वर्जन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में अपलोड कर दिया गया है। सिक्योरिटी ऑडिट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसे जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। जिले के एसपी से लेकर थानेदार तक के नंबर। खास बात यह है कि मोबाइल एप्लीकेशन में जो सेवाएं उसके बारे में बताने के लिए एक सेक्शन है जिससे कोई भी आसानी से एप्लीकेशन में मौजूद सभी तरह की सेवाएं को समझ सके। इसके अलावा सभी जिलों के एसपी से लेकर थानेदार तक के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। इसकी मदद से संबंधित अधिकारी को सूचना या शिकायत बताई जा सकेगी। ये सुविधाएँ मिलेंगी ऐप में। तो एफआईआर, केस स्टेटस, गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी, ऑनलाइन शिकायत, पुलिस टेलीफोन डायरेक्टली, पास का थाना खोजे, चोरी गुम वाहन, चोरी गुम मोबाइल, गुमशुदा व्यक्ति, अज्ञात शव, हेल्पलाइन नंबर, लोगों के सुझाव। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन। राज्य सरकार आज तय करेगी कौन सा जिला रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में। सीएम बघेल ने कहा, राहुल की बात मानते तो मजदूर सड़क पर नहीं।